ईद की तैयारियां। पंजाब में कपड़े की दुकानें 15 रमजान से 6 घंटे के लिए खोलने का फैसला। तमाम दुकानें खोलने और बंद करने का वक्त मुख्तस किया जाएगा। मार्केट मरहलावार खोली जाएंगी। ऐलान 8 मई को किया जाएगा। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला। पंजाब हुकूमत का 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला। स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, बिजली के सामान, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन और ग्लास मैन्युफैक्चरर्स की दुकानें खोलने पर गौर। कोरोना वबा के फैलाव की सूरत हाल मजीद संगीन। 24 घंटे में शहर से 350 नए केसेस की तस्दीक। 51 रोज में वायरस से मुतासरा शहरियों की तादाद 2881 हो गई। पंजाब भर में मुसद्दका मरीजों में इजाफा। 1 लाख से जायद तशखीसी टेस्ट के नतीजे में 8133 में कोरोना पॉजिटिव का इंकशाफ हुआ। सूबे में कुल अमवात 144 हुई। 25 की हालत तशवीशनाक। 2700 के करीब सेहतयाबी पर घर मुंतकिल हो गए। वजीर सेहत यास्मीन राशिद के मुताबिक पंजाब के 6 अजला में कोरोना सैंपलिंग की जा रही है। लाहौर डिस्ट्रिक्ट में भी सैंपलिंग का अमल जारी है। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन स्क्वाड पाकिस्तान का फख्र बन गया। नाकों पर ड्यूटी देने वालों समेत 59 पुलिस एहलकारों में वायरस की तस्दीक। रेस्क्यू 1122 के मजीद 4 अरकान में भी कोरोना पॉजिटिव का इंकशाफ। मुतासरा रेस्क्यूअर्स की मजमूई तादाद 6 हो गई। स्मार्ट टेस्ट के नतीजे में मजीद 2100 पुलिस अफसरान और ऑफिशल्स की रिपोर्ट का इंतजार। 105 मुश्तबा केसेस करंटीना कर दिए। टीचिंग अस्पतालों में कोरोना वबा से बचने के लिए हिफाजती सामान के स्टॉक में कमी। 19 अस्पतालों के पास 55,709 गाउन और 11,229 N95 मास्क का स्टॉक रह गया। कोरोना के खिलाफ आलमी बैंक की इमदाद। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को 1 अरब 20 करोड़ के फंड्स मिल गए। जारी रकम की मदद से 151 वेंटिलेटर्स, 223 ऑटो सिलेंडर्स समेत दीगर तिब्बी आलात खरीदे जाएंगे। पंजाब हुकूमत का ईद से कबल तनख्वाहें और पेंशन देने का फैसला। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस 20 मई तक तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए मुतहर्रिक। तमाम सरकारी महकमों से पेरोल मंगवा लिए गए। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक की क्राइसिस मैनेजमेंट सेल आमद। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा की कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सूबे में लॉकडाउन और दफा 144 के नफाज से भी आगाह किया। कोरोना और डेंगू के खिलाफ इकदामात का जायजा। 27 सेक्रेटरीज 9 डिवीजन्स में मॉनिटरिंग के लिए तैनात। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन लाहौर डिवीजन में ड्यूटी दें। अफसरान जखीरा अंदोजी और गिरां फरोशी के खिलाफ इकदामात का भी जायजा लेंगे। चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास में अफसरान को मुतल्लिका डिवीजन में हफ्ते के 2 रोज ठहरने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर सैफ अंजुम की जेर सदारत इजलास। करियाना स्टोर, सब्जी फल की दुकानों, बेकरियों और सुपर स्टोर्स पर सरकारी नरखनामा आवेजा करने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। प्राइस मजिस्ट्रेट्स को मुनाफाखोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई की हिदायत। टीपा और एलडीए का प्रोजेक्ट अरीना सफेद हाथी बन गया। 1 अरब 49 करोड़ का मंसूबा 2 अरब 9 करोड़ तक जा पहुंचा। 3 साल बाद भी नामुकम्मल। गवर्निंग बॉडी की डेवलपमेंट सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट पर मेंबरान बरहम। अरीना प्रोजेक्ट में बगैर किसी मंजूरी 135 नॉन शेड्यूल BOQ आइटम इस्तेमाल करने का इंकशाफ। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। बदलते दौर के साथ लाहौर पुलिस भी शहरियों को जदीद सहूलियात देने में पेश पे। सोशल डिस्टेंसिंग और शहरियों की आसानी के लिए बैंकों के जरिए चालान की ऑनलाइन अदायगी मुतारिफ। CCPO बोले पहले मरहले में लाहौर के 3 सेक्टर्स में इस सहूलत का मुतारिफ करवाया जाएगा। दस मई से ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने की तैयारियां। रेलवे हेडक्वार्टर्स ने ट्रेन मुसाफिरों और ट्रेन अमले के लिए SOPs जारी कर दिए। ट्रेन ऑपरेशन बहाली से कबल एंटी कोरोना इंतजामात का जायजा लेने के लिए 7 मई को फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। कोरोना वायरस के सबब भारत में फंसे पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। वाघा बॉर्डर के रास्ते 227 मुसाफिर लाहौर दाखिल हुए। कस्टम्स हुकाम की तरफ से कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र सख्त हिफाजती इकदाम। हुकाम ने वापस आने वालों को फौरी करंतना सेंटर मुंतकिल किया।
कोरोना वायरस की रिलीफ सरगर्मियों के लिए टाइगर फोर्स रजाकारों की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल। 80,000 का लश्कर तैयार। टाइगर फोर्स के रजाकार मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, ज़िलाई इंतजामिया, पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर महकमों की मुआवनत करेंगे। टाइगर फोर्स के रजाकार करंतना सेंटर्स के बाहर और लॉकडाउन एरियाज में रिलीफ के कामों को भी सरअंजाम देंगे। नादरा दफातर के बाहर एहसास प्रोग्राम के मुतासरीन का रश। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में समाजी फासले कायम रखने की हिदायत नजरअंदाज। मेगा सेंटर में बगैर एहतियाती तदाबीर, कतारों से वायरस फैलने का खदशा। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। नेकियों के मौसम बहार का दूसरा अशरा शुरू। महंगाई का जिन बदस्तूर बेकाबू। मुर्गी का गोश्त 3 रोज में 53 रुपए इजाफे से 255 रुपए किलो हो गया। लीमू 400 से 500 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन 300 और अदरक 400 रुपए किलो में दस्तयाब। फलों की कीमतें भी आसमान पर। आउटफॉल रोड पर फैक्ट्री में आग भड़क उठी। प्लास्टिक दाना फैक्ट्री के गोदाम में लगने वाली आग बुझाने में मुश्किलात रही। रेस्क्यू टीमें कई घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाब। नवाकोट के इलाके में शहरी घर की दहलीज पर लुट गया। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू हजारों की नकदी और कीमती अशिया छीन कर फरार। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। चोरों ने टाउनशिप के शहरी का घर देख लिया। 1 माह में चोरी की तीसरी वारदात। पुलिस सुराग लगाने में नाकाम। दीदा दलेर चोरों का तसल्ली के साथ घर और सैलून का सफाया। मालो असबाब मोटरसाइकिल पर रखकर बासानी फरार। फुटेज मंजर पर आ गई। CIA सदर डिवीजन ने मालिश के दौरान 5 शहरियों को कत्ल करने वाला बहरूपिया गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम दौरान मालिश शहरियों को गर्दन का मनका तोड़कर या छुरियों के वार करके कत्ल कर देता था। गिरफ्तार मुलजिम ने रावी रोड, भाटी गेट, शादबाग, इस्लामपुरा और रावलपिंडी में 5 शहरियों के कत्ल का एतराफ कर लिया। कोरोना से जान बहक होने वालों के लिए अलहदा कब्रिस्तान की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। हाईकोर्ट का फरीकैन को 11 मई के लिए नोटिस। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत और सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर फरीक नामजद। लाहौर हाईकोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के मुतालिक हतमी फहरिस्त फौरी डिस्प्ले करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आयशा ए मलिक ने फहरिस्त का जायजा लेने के लिए तुलबा को 2 रोज का वक्त देते हुए रिमार्क्स दिए कि बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अदालती हुक्म के बावजूद सरकारी मुलाजिम की अदम बहाली के खिलाफ समाअत। सफाई कंपनी के GM HR के नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी। SP सिविल लाइंस को ऑफिसर को गिरफ्तार करके 20 मई को पेश करने का हुक्म। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में खुसूसी इजलास। कहा सरकारी इमारतों के बल्ब कम करके बिजली की बचत की जाए। पंजाब में 50 से 100 घरों के लिए सोलर सिस्टम प्रोजेक्ट लाने की मंजूरी दे दी। उधर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सिविल सेक्रेटेरिएट दरबार हॉल में प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नफाज का इफ्तिताह कर दिया। सिस्टम के जरिए कैदियों, स्टाफ, इंतजामी और दीगर अमूर की डिजिटल मॉनिटरिंग की जा सकेगी। सब्जी और फ्रूट मंडियों में कोरोना SOPs का जनाजा निकल गया। हुकूमत मार्केट्स ना खोलने पर बज़द है। 43 रोज से कारोबार मुअत्तल। मजीद लॉकडाउन का सितम नहीं सह सकते। वजीर सनत व तजारत से मुलाकात में ईवान सनत व तजारत पाकिस्तान के वफ्द ने दिल की भड़ास निकाल ली। बोले हुकूमत कारोबार की इजाजत दे। SOPs पर ताजर और सनतकार मिलकर अमल दरामद करवाएंगे। सीड, फूड, राइस और पोल्ट्री सेक्टर के सनतकारों की लाहौर चैम्बर के सदर इरफान इकबाल शेख के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। चारों सेक्टर्स के सनतकारों ने लॉकडाउन के बायस पैदा होने वाली मुआशी मुश्किलात पर रोशनी डाली। इरफान इकबाल शेख बोले तवील लॉकडाउन से सीड, फूड, राइस, पोल्ट्री और पेंट समेत दीगर शोबे शदीद मुतासिर हुए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों ने दोबारा खतरे की घंटी बजा दी। कहा हुकूमत बैंकों के बाहर लगी लंबी लाइनों का नोटिस दे। शहर में हाथ धोने के लिए मुस्तकिल इंतजाम किए जाएं।
सदर पीएमए ने मुतालबा किया है कि लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाई जाए और निजी मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए मुख्तस किया जाए। जाँ बहक अफराद की तदफीन पर भी सवालात उठा दिए। लाहौर में कोरोना के खिलाफ इकदामात की मॉनिटरिंग, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का यूईटी और जीसी यूनिवर्सिटी करंतना का दौरा, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सेक्रेटरी नदीम इरशाद बेग को ब्रीफिंग, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब रेफरेंस लैब बर्डवुड रोड पर भी गए। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन के मुतासरा फनकारों की माली इमदाद का फैसला। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मुस्तहिक फनकारों के लिए 20,000 तक माली इमदाद की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत सूबे के 3,000 फनकारों को नकद इमदाद फ्राहम की जाएगी। अवाम सियासत करने वालों को भी देख रहे हैं और खिदमत करने वालों को भी। ये वक्त सियासत का नहीं, जगजहती का है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का प्रेस क्लब में वाटर फिल्टर प्लांट की तकरीब से इफ्तिताह। बोले 18वीं तरमीम का बिल असम्बली में अभी पेश हुआ नहीं, सियासी बहस पहले ही शुरू हो गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की कायम मुकाम एडवोकेट जनरल पंजाब से मुलाकात। परवेज इलाही बोले कोरोना से निपटने और अवाम को दरपेश मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत 4 महकमों का आला सतह का इजलास। सीनियर वजीर ने महकमा खुराक, ज़राअत, आबपाशी और लाइफ स्टॉक के माबैन मुश्तरका हिकमत अमली के लिए वर्किंग ग्रुप की तश्कील दे दी। अब्दुल अलीम खान ने हिदायत की कि चारों महकमों के सेक्रेटरीज शॉर्ट और लॉन्ग टर्म हिकमत अमली तश्कील दें। पीपल्स पार्टी पंजाब की सदर कमर जमान कायरा ने कहा कि आइन में बेहतरी के लिए हर वक्त तरमीम की गुंजाइश रहती है। सूबों के माली और इंतजामी इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वफाक पंजाब हुकूमत को एनएफसी के तहत पूरा हिस्सा जारी करे ताकि वो कोरोना वायरस से निपट सके। सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब सईद सईदुल हसन शाह ने दाता दरबार का दौरा किया। सूबाई वजीर ने मजार शरीफ पर हाजिरी भी दी और कोरोना वायरस से निजात के लिए दुआ भी की। कहते हैं लॉकडाउन के खात्मे के साथ ही दरबार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। मरूफ पाकिस्तानी फिजिशियन डॉक्टर नियाज अली अमेरिका में कोरोना से लड़ते जाँ बहक। डॉक्टर नियाज अली अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए खुद शिकार हो गए। मरहूम मियां मोहम्मद सईद डेरेवाला के बिरादर निस्बत थी। पंजाब पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की तैयारी। आईजी की जेर सदारत इजलास में आईटी प्रोजेक्ट्स की कारकर्दगी का जायजा ली। नए मॉड्यूल्स और सॉफ्टवेयर की तैयारी की मुतल्लिक ब्रीफिंग भी देते हुए शुएब दस्तगीर की फ्रंट डेस्क खिदमत मराकज़ को मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को टाइम फ्रेम के अंदर हल करने की सख्ती से हिदायत। और कौमी क्रिकेटर्स की देखा देखी डेफ क्रिकेटर्स भी मुतहरिक। घर पर ही फिटनेस बरकरार रखने का सामान कर लिया। कौमी खिलाड़ी कोच उमर खयाम की जानिब से दिए गए फिटनेस प्लान पर अमल पैरा।